बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 20वां अदब है तोहफा देने के आदाब। मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने में तहफ़ का लेन देन बड़े गहरे असरात रखता है। तहफ़ के लेन देन के बगैर ताल्लुकात फीके हो जाते हैं, मोहब्बत नहीं रहती, और अगर नए ताल्लुकात की बात हो तो वो भी नहीं रहते, वो बनते ही नहीं हैं। इसलिए रसूलुल्लाह की नसीहत पर अमल करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफे दो, तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अल-अदबुल मुफ़रद की रिवायत है 594 नंबर पर। बहुत सादा अल्फाज है, तहद्दू तहब्बू, तुम आपस में हदिये का तबादला करो, तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। जरूरत इस अमर की है कि तोहफा देने के आदाब सीखें। यानी इस्लामी आदाब क्या है? पहला अदब यह कि अल्लाह की रजा के लिए तहफ़ का लेन देन करना चाहिए। आमतौर पर यह मफकूद होता है तहफ़ के लेन देन में, यानी दूसरे के दिल की खुशी भी मतलूब हो सकती है, और किसी मजबूरी में भी तोहफा दिया जा सकता है, और बाज़ औक़ात जो है वो किसी की तवज्जो लेने के लिए भी। कोई भी ऑब्जेक्टिव अल्लाह की रजा से बड़ा नहीं है। अल्लाह को खुश करने के लिए पहली चीज ये बात जहन में रखनी चाहिए। बाकी मकासद भी पूरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तहादू तहाबू पे ही अमल करना चाहते हैं, तब भी अल्लाह की रजा के लिए, यानी आपस में तहफ़ का लेन देन आपस की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, तब भी अल्लाह की खुशी की खातिर, क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये रिवायत जो थी पिछली अल-अदबुल मुफ़रद 595 पर है। दूसरा अदब है आगाज रिश्तेदारों और करीबी हमसायों से करना चाहिए। तीसरा अदब है मुश्तबे और हराम चीजों का हदिया नहीं देना चाहिए। चौथा यह कि तोहफे को हकीर नहीं समझना चाहिए। यह कहना कि यह भी कोई देने वाली चीज थी, यह दुरुस्त नहीं है। बुखारी की 2568 और मुस्लिम की 2379 नंबर रिवायत से पता चलता है। पांचवा अदब है तोहफा रद्द नहीं करना चाहिए। अल-अदबुल मुफ़रद के पेज नंबर 157 से पता चलता है। और छठा अदब है हदिये का बदला देना चाहिए। बुखारी की 2585 नंबर रिवायत से पता चलता है। सातवां अदब है जो लोग सरकारी ओहदों पर फायज हों उन्हें हदिया देने से और उन्हें हदिया लेने से भी इज्तिनाब करना चाहिए। मुस्लिम की रिवायत है 4738 और 4743 पर, और बुखारी की रिवायत 6979 नंबर पर है। आठवां अदब है मुनासिब तोहफे का इंतखाब करना चाहिए। नवां अदब है तोहफा देकर एहसान नहीं जतलाना चाहिए। अल-बकरा की 264 नंबर आयत से पता चलता है। तो ये तोहफे का मुनासिब होना, एहसान न जतलाना, सरकारी ओहदे के ऊपर फायज लोगों का तोहफा न लेना, ये दुरुस्त है। और हदिये का बदला नहीं लेना चाहिए, और हदिये का बदला देना चाहिए, यानी इसलिए हदिये नहीं देने चाहिए कि लोग बदले दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।